आज का वीडियो गुड़गांव से। वादा किया था आपसे कि जहां भी जाऊंगी वहां से आपके लिए वीडियो बनाकर शेयर करूंगी। अभी पीछे कुछ दिनों में कमेंट्स में वैसे भी जो लोग मिले उन्होंने कहा कि मैम लीडरशिप के ऊपर बताइए। तो देखिए, मैं तो एज अ पेडागोजिकल लीडरशिप और फिर कॉर्पोरेट के अंदर, मल्टीनेशनल के अंदर भी लीडर रही। तो अलग अलग मैं आपको रियल लाइफ कहानियां, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें आपको मजा भी बहुत आएगा और डेफिनेटली सीखने मिलेगा। कुछ ऐसे वन लाइनर्स जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज करी और मुझे बेटर लीडर बनने का मौका दिया। तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। तो ये एक लीडर के अंदर भी आई बिग वंडर छुपा रहता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें शुरू में। और चलिए शुरू करती हूँ कुछ ऐसी बातें। और ये भी बता दूं कि मैं क्या बिल्कुल नहीं बताऊंगी आज के वीडियो के अंदर। कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगी लीडरशिप की। ये नहीं बोलूंगी कि इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, आपको टीम बनाना पड़ता है। ये सारी चीजें शायद आप जानते हैं और कमेंट्स में डालिएगा ताकि सबको पता चल जाए। तो देखिए, मेरी जर्नी ऐसे नहीं कि अचानक से मुझे लीडरशिप मिल गई और मैंने लीडरशिप करी। शायद दादागिरी का कीड़ा तो मेरे में बचपन से था, क्योंकि बहुत ही डिबेटिंग करती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स में रहती थी। बड़ी बहन हूं, छोटे भाई बहनों के ऊपर भी दादागिरी कर लेती थी। फ्रेंड सर्कल में भी मुझे लोग बोलते थे, अरे दादी माँ कितनी चीजें बताओगी। तो खैर, मैंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल से वर्क करना स्टार्ट किया, बिल्कुल एज अ टीचर, और हर लेवल पर वर्क करा। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर पोजीशन के साथ मुझे एक स्कूल को लीड करने का मौका मिला। वहां पर उसको बिल्कुल एफिलिएशन, पूरे प्रोसेस। तो एक स्कूल लीडरशिप, और मेरी जर्नी में एज अ कॉर्पोरेट लीडर, और मेरी ही जर्नी में एक स्टार्टअप के अंदर एज अ सीएक्सओ, और उसके अलावा एज अ फाउंडर बहुत सारे अलग लेवल पे चीजें देखी। तो एक स्कूल लीडर जो होते हैं ना, पेडागोजिकल लीडरशिप, उसके अंदर आप ये मान के चलें, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ दो तरह के रोल होंगे आपके। एक जहां पर आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हैं, आपके पास बजटिंग भी है, आपको सब कुछ करना है। और कहीं जगह पर आप क्लोजली स्कूल मैनेजमेंट के साथ वर्क करते हैं, जहां पर बहुत सारे फाइनेंसेस के डिसीजंस आप मिलजुल कर लेते हैं और वो उसका एक हिस्सा बनते हैं। करीब 200 लोगों को आपको हैंडल करना पड़ता है, और हर एक की अपनी, एक शब्द है, विम्स एंड फैंसीज होती हैं। और कुछ लोग आपकी टीम के अंदर ऐसे होते हैं, हाँ मेरे को ट्रेल मत करिएगा विम्स एंड फैंसी सुनकर। और कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे आपको इतने बढ़िया मिलेंगे जो कॉन्स्टेंटली खुद को ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइन को बड़ा करते जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको ग्रोथ करने का एक ही तरीका पता होता है कि दूसरों की बुराई करें, कमियां बताएं। अब एज अ लीडर जब ये आप सारी चीजें सुन रहे होते हैं ना, तो सुनना तो सबका जरूरी है, सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन यहां पे मन की का मतलब, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आपको फिल्टर करने आना चाहिए। मेरे एक मेंटर थे, मतलब मेंटर तो नहीं बोलूंगी मैं, मतलब बहुत जाने वाले थे। उनका एक स्टेटमेंट था जिसने शुरुआती तौर पर मेरे माइंड में ऐसे ना खुद खुद कर दिया। उन्होंने कहा, एक लीडर का काम होता है डेलीगेट कर दो। मैंने बोला बहुत बढ़िया, लीडर तो खाली रहने वाले हैं ना, सबको काम बांट दो। फिर मुझे समझ में आया, भाई दो तरीके, सबको काम बांट दो, खुद खाली रहो, मजे करो एज अ लीडर, और फिर गाली दे दो दो चार को जिन्होंने काम नहीं किया। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब आप काम बांटोगे अलग अलग लोगों को, आपको कांस्टेंट सुपरविजन और कांस्टेंट हेल्प के लिए हर वक्त मौजूद रहना पड़ेगा, हर एक के पास। क्योंकि आपने तो काम बांट दिया, आप अपना माइंड उनको दे पाए कि नहीं दे पाए, कैसा आउटपुट चाहते हैं, क्या वो कर रहे हैं, उनके कोई चैलेंजेस हैं जिसमें आप उनकी हेल्प कर पाए, ये तो एक कांस्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब आप स्टार्टअप को देखिए। 21st सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स के साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो स्टार्टअप में एक सीईओ या एक फाउंडर जब एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं, तो अलग अलग, तो एक जिसको बोलते हैं ना, एमएसएमईज बन जाते हैं अंदर, जहां पर हर एक के अपने अपने एक लीडर्स हैं, और उनके नीचे भी एक टीम है, और उसमें भी एक लीडरशिप है। तो लीडरशिप की हायरार्की तो हमेशा रहेगी। और लीडरशिप को ऐसा भी समझें कि कीड़ा है, काटता तो सबको है, लेकिन इसके दर्द को झेलना आपको ढंग से आता है कि नहीं आता, और फिर भी सबके सामने आप प्रेजेंटेबल रहें। तो कुछ एक चीजें हैं एज ए लीडर, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आर यू डेटा ड्रिवन, आपको नंबर्स बताने आते हैं कि नहीं आते हैं। अब नंबर्स कैसे, अगर आप स्कूल प्रिंसिपल हैं तो भाई कितना, क्यों, कितने लोग आ रहे हैं, क्या प्रोजेक्शन था आने का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर कितने लोग गए, गए तो क्यों गए,
व्हाट वाज द रूट कॉज, डायग्नोसिस क्या था उसका। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं मल्टीनेशनल में कंपनी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट रही और अभी एज अ सीएक्सओ भी वर्क कर रही हूँ, एज अ फाउंडर भी बहुत सारी चीजों का आइडिया देख रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि ना जो सेल्स टीम है उसका तरीका अलग है, अग्रेशन के साथ वो नंबर्स लेकर आ रहे हैं। वहीं एक टीम है जो कॉन्स्टेंटली आपको टेम कर रही है, समझ गए आप, एचआर टीम हमेशा आपको खींचेंगे, बताएंगे, उनको सब सही चीज बताना, वो आपको दादागिरी करने नहीं देते, क्योंकि दादागिरी करने के बिल्कुल उनके पास पूछे कि भाई क्या हुआ, वेलफेयर के ऊपर वो एम्प्लॉय से बहुत सारी बातें करते हैं। अब इस सारे जगल के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइंट और कस्टमर, आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि कोई भी क्लाइंट और कस्टमर, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉर्पोरेट्स के अंदर, या जो वहां पर उनको वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी खरीदते हैं या सर्विस थोड़ी लेते हैं, खाली उसके लिए थोड़ी आपको पैसा दे रहे हैं। वो ये देखते हैं कि इसके बाद क्या वैल्यू एडिशन आप उनके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो किस प्रकार आप अपनी टीम को कॉन्स्टेंटली इंस्पायर करते हैं, कॉन्स्टेंटली उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरीके से आप हैंडल करते हैं कि जो छोटे छोटे ग्रीवेंसेस इंटरनल टीम में या एक्सटर्नल में आ जाते हैं। तो एक लीडर को लगातार जगल करना पड़ता है, इंटरनल क्लाइंट, कस्टमर या टीम को, और बाहर के लोगों को। और आपके पास आइडियाज, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्यूशंस, शॉर्टकट्स, इंस्टेंट सॉल्यूशंस होने चाहिए। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप लर्न करते हैं और कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है उससे आप अपने आप को अपडेट और अपस्किल करते हैं। बहुत आपको इन डेप्थ रीडिंग, एनालिसिस, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो मेरे बचपन में आपको याद है ना, आंटी घोष ने कहा था टीचर हैज 1000 आईज, तो मुझे एक लगता है अ लीडर हैज टू हैव बहुत सारी आईज, विजन, ईयर्स टू लिसन एंड आइडियाज टू प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि आपको ग्रोथ लैडर बनानी है, राइट? और जब ट्रैजेक्टरी ग्रोथ की बनानी है तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप ऑब्वियसली आपके अपने खुद के लिए और आपकी टीम के लिए। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मैं जब स्कूल प्रिंसिपल थी, मेरे साथ जो टीचर्स थे उनमें से 8 लोग, 6 मेरे ही शहर में, 2 बाहर, दे आर सर्विंग एज प्रिंसिपल्स, मेनी एज एचएम्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। तो क्या हम क्लोन कर पाए? क्या हम क्रिएट कर पाए? सिमिलरली आपने क्या, लोग बोलते हैं ना कि शी और ही इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, पर बहुत सिखाया। जिंदगी में याद रखते हैं कि आपने उनको कैसा सिखाया। और मुझे डेफिनेटली बहुत खुशी मिलती है जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आपने सिखाया। और मैं भी अपने मेंटर्स को ऐसा ही मानती हूँ। मेरे को याद है मेरे एक मेंटर ने मुझे कहा था कि लीडरशिप जो होती है ना, वो तलवार की धार और नोक पे आप बैठे होते हैं, कांस्टेंट चुभन होती है, सिर के ऊपर भी तलवार लटकी रहती है और सामने टारगेट्स अचीव करने के लिए होते हैं। क्या ये झेलने की ताकत है? अगर है तो लीडर बनो और बनकर दिखाओ और प्रूव करो। ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रक्चर, ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट के साथ बात करो। रोज अपने आप को जिंदा रहना है, प्रूव करना है, लोगों को खींचना है, लोगों को धक्का देना है और खुद भी उसी एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ता जाना है। तो देखिए, लीडरशिप के अंदर तो बहुत मजे आते हैं, आपको बहुत ही अलाइव रहना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। बहुत सारी बातें आपके साथ कर सकती हूँ, पर नटशेल में आज आपके साथ यही बात करी। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बताइएगा कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे एज अ लीडर, नीचे कमेंट्स में शेयर करें। सबके साथ सबको सीखने, एक दूसरे से मिलने का होना चाहिए। मैं तो एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। तो वीडियो को आपने लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर ले और सबके साथ इसको शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।